इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप, सीनियर रहनुमा यहाँ पर अली अवान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आज के इलेक्शन को किस हैसियत से देख रहे हैं। आज के इलेक्शन क्या सूरत हाल पहले आपको लग रही है? इलेक्शन तो आपके सामने है। इन्होंने जो कोशिशें कर रहे थे 17 जुलाई को, जो उन्होंने कोशिश की थी, दोबारा ये कोशिश करने की कोशिश की है। बेवकूफ़ आदमी वो, और अक्लमंद की मिसाल आपने सुनी है। बेवकूफ़ आदमी वो होता है जो एक काम बार बार करता है और उसका नतीजा डिफरेंट चाहता है। अक्लमंद आदमी वो होता है जो एक दफ़ा उसका जो स्ट्रेटजी अगर फेल हो जाए तो वो स्ट्रेटजी चेंज करता है। पर बिकॉज दिमाग से कोई ताल्लुक़ नहीं है इनका, पीडीएम का, उनके दिमाग में तो सिर्फ पैसा 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 चल रहा होता है। तो उन्होंने वही बेवकूफ़ी दोबारा की है और हमारा मौक़िफ़ एक दफ़ा फिर लोग अपना जवाब दे दिया है। वोटिंग ख़त्म हो चुकी हुई है और इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट आएंगे आप देखेंगे 80% से ज़्यादा सीटें तहरीक इंसाफ जीतेंगी। मुल्तान के हल्के के बारे में बात करूँगा। यहाँ सुना है वहाँ पे बड़ा टफ मुकाबला है, जीत जाएगी पीटीआई? देखिए ना, अब दूसरी तरफ ये देखें कि मुकाबला क्या है। मुकाबला एक तरफ तहरीक इंसाफ खड़ी है और दूसरी तरफ 16 जमातें खड़ी हैं। वो उनसी जमातें जिनके टोटल नज़रियात एक दूसरे से मिलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान किसको सपोर्ट कर रहा है? अवामी नेशनल पार्टी। नून लीग किसको सपोर्ट कर रही है? पीपल्स पार्टी। एमक्यूएम किसको सपोर्ट कर रही है? जिसके खिलाफ उनकी सारी उम्र स्ट्रगल रही है, पीपल्स पार्टी को। तो वो जमातें जिनका नज़रियाती इख्तलाफ है, बेसिकली जमहूरियत में नज़रियात होते हैं, माशाल्लाह के अंदर बाकी चीज़ें होती हैं, उन नज़रियात का टोटल ऑपोजिट है। और खड़ा कौन है उनके मुकाबले में? सिर्फ इमरान खान खड़ा है। अच्छा, आप ये देखें तो इसलिए आपको नज़र आ रहा है। मुल्तान का पिछला इलेक्शन भी कहते थे बड़ा टफ है, जैन कुरैशी ने मार दिया। उसके जो नीचे हल्का था पीपी का, वो भी आपने देखा, मुल्तान ने तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट आएगा। एक और चीज़ हमें नज़र आई है कि इस वक्त सीनियर लीडरशिप में नून लीग की ना कंपेन करती नज़र आई। मरियम नवाज़ वैसे ही लंदन चली गई। क्या वजह है कि उन्होंने कंपेन में भी इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई? उन्होंने कहा था, अगर उन्होंने अक्लमंद खातून है, वो समझती हैं, जो उन्होंने माशाल्लाह जो वोट को इज़्ज़त दिलवाई है इन 5.5 महीने के अंदर, और जो माशाल्लाह जो इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने जो उनका मौक़िफ़ था और आज जो मौक़िफ़ है, तो उन्होंने समझ लिया है कि अगर मैं इधर हुई तो मेरे पास एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा। इसलिए वो सर्जरी के बहाने इंग्लैंड भाग गई थी। जीतने के बाद, क्योंकि अगर वो होती तो लोग ज़्यादा जर्म खुशी से बाहर निकलते और उनको ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ वोट होता। जीतने के बाद पीटीआई जश्न का कोई एहतमाम करेगी या पीटीआई फिर लॉन्ग मार्च की कॉल देगी? क्या करने वाली है? ये लॉन्ग मार्च की कॉल खान साहब देंगे और वो तो किसी वक्त भी दे सकते हैं। ये देख नहीं रहे आप, पाकिस्तान का दुनिया का वाहिद शहर जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया कि किसी शहर के अंदर एक वक्त में सबसे ज़्यादा कंटेनर कब वहाँ होते हैं, जिसके पास अपनी कोई पोर्ट भी नहीं है, तो वो इस्लामाबाद है। माशाल्लाह उसमें हमने नंबर 1 कर लिया। और दूसरी तरफ इंशाल्लाह उसके बाद स्ट्रेटजी बनेगी। हल्कों के अंदर तो जश्न होगा ही होगा, पर यहाँ प्रॉपर्ली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल है, कहीं धांधली की कोई तवक्को है, कहीं किसी हल्के में हो रही हो? कराची मलीर आपके सामने है, हमारे प्रेसिडेंट को मार सर फाड़ दिया है, पोलिंग स्टेशन का गिरौह करके अंदर ठप्पे लगा रहे हैं। तो वो अपनी हर कोशिश कर रहे हैं, पर देखें जब जमहूर फैसला कर ले ना, अवाम फैसला कर ले, फिर उसके सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। जिस दिन लॉन्ग मार्च जब जमहूर आएगी तो राना सनाउल्लाह उल्टा टंगा हुआ नजर आएगा। थैंक यू सर।